सभी को नमस्कार। आज हम कला के तत्वों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे मैं बताना चाहूँगी कि कला आखिर है क्या। कला मनुष्य के भावाभिव्यक्ति का एक सुंदर, श्रेष्ठ और सशक्त माध्यम है। मतलब कि अपने भावों को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कला व्यक्ति के विचारों और भावों को इस ढंग से अभिव्यक्तिकरण है कि उसे सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास और संतुष्टि प्रदान करें। देखो, कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को, कला विचारों को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसे मानसिक संतुष्टि मिलती है। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कला को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी दक्षता का उपयोग सौंदर्य एवं आकर्षण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कला कहते हैं। मतलब आप में कोई भी स्किल है, उसका उपयोग अगर आप सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए करते हैं तो वह कला है। हम संक्षेप में यूँ भी कह सकते हैं कि कोई भी कार्य जिसमें सुंदरता का भाव जागृत हो तथा जिसके संपन्न होने से दक्षता और सृजनात्मकता की आवश्यकता हो तो वह कला है। ठीक है। अच्छा, जिस किसी भी व्यक्ति में सौंदर्य का बोध है, किसी वस्तु की रसानुभूति करने की कला है, वह वास्तव में कला मर्मज्ञ है और उसे कला का ज्ञान है तथा वह सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा खुले दिल से करता है। ठीक है, ये है सब कला। मतलब जो कलाकार होता है उसे सौंदर्य की अनुभूति होती है, सौंदर्य का बोध होता है, उसको कोई भी कलाकृति या वस्तु को देखकर उसको आनंद की अनुभूति होती है। वो उस कला के बारे में पूर्णतः ज्ञाता होता है और वो सुंदर वस्तुओं को देखकर उसकी प्रशंसा भी करता है। तो कलाकार में ये गुण होता है। अर्थात इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि उसमें ऐसी दक्षता है जिसका उपयोग वो सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए करता है, तो वह उसे कला कहते हैं। ठीक है। गृह सज्जा में कला के तत्वों का एवं सौंदर्य का या यूँ कह सकते हैं कला के तत्वों और सिद्धांतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक गृहिणी जो है अपने घर की सजा तभी अच्छे ढंग से कर पाती है जब उसे कला के तत्वों का पुनः ज्ञान हो। अब हम आते हैं कला के तत्व कौन कौन से हैं। तो कला के प्रमुख तत्व जैसे कि रेखा है, जिसे हम लाइन कहते हैं, फिर आकार जिसे शेप कहते हैं, नमूना अर्थात पैटर्न, टेक्सचर अर्थात बनावट, रंग या कलर, प्रकाश या लाइट या ओपन स्पेस, ये सब क्या है, कला के तत्व हैं। ठीक है। सभी तत्व यद्यपि अलग अलग हैं परंतु ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और इनमें आपस में बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध है। इसके संतुलन समन्वय से ही सुंदर एवं चित्ताकर्षक कला का निर्माण या सृजन किया जा सकता है। ठीक है। अब हम कला के एक एक तत्वों का वर्णन संक्षिप्त में देखते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा, रेखा या लाइन। गृह सज्जा में रेखा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। किसी भी कलात्मक सृजनशीलता की पहली महत्वपूर्ण इकाई भी है रेखा। किसी भी कला का आधार है। इसके बिना कलात्मक वस्तुओं का निर्माण नहीं हो सकता। रेखा आखिर है क्या? रेखा का अर्थ है कि दो बिंदुओं के मध्य एक जो बहाव, उसे हम रेखा कहते हैं।
या यूं कह दो, दो बिंदुओं के मध्य जिस प्रकार का बाहु होगा उसी प्रकार की रेखा का निर्माण होगा। जैसे गोल, तिरछा, खड़ा, आड़ा, वृक्क आदि। इस तरह से जैसा भी बाहु है उसी तरह की रेखा का निर्माण होता है। आकार और डिजाइन का निर्माण रेखाओं के जोड़ से ही होता है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं को कक्ष में इस तरह से खड़ी, आड़ी, वृक्क, तिरछी या समतल रूप में रखें कि जिससे ये देखने में सुंदर लगे तथा दर्शक का मन को वो आनंदित और आह्लादित भी कर सके। रेखाओं का मन पर संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे सजीवता, क्रियाशीलता, नीरसता, बेचैनी, व्याग्रता आदि तरह का जो है रेखाओं का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। रेखाएं जिनका कि गृह सज्जा में उपयोग किया जाता है वह 4 प्रकार की होती है। देखो, सबसे प्रथम अपन जो रेखा कहेंगे वह लंबवत रेखा। ये रेखाएं खड़ी होती है, इनमें लंबाई का आभास होता है और ये रेखाएं मस्तिष्क में सजीवता और क्रियाशीलता, जोश एवं उत्साह के भाव को जागृत करती है। अब पर्दे हैं, बेडशीटें आदि में लंबवत रेखा का उपयोग किया भी जाता है। ठीक है। फिर होती है आड़ी, पड़ी या समतल रेखा, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेखा कहते हैं। लंबवत को वर्टिकल कहते हैं और आड़ी, पड़ी या समतल जो रेखा होती है उसे हॉरिजॉन्टल रेखा कहते हैं। ये रेखाएं जो होती हैं विश्राम, स्थिरता और निष्क्रियता का भाव हमारे मन में या मस्तिष्क में उत्पन्न करती है। इस रेखा से चौड़ाई में वृद्धि का आभास होता है। इसका उपयोग मुख्यतः बेडशीट है, किताबों के शेल्फ है या बेड कवर है या परिधान के वस्त्र हैं, इनमें किया जाता है। यह मन को शांति एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाली होती है। ठीक है। अब हम आते हैं तिरछी रेखाओं पर। जो तिरछी रेखा से शालीनता और नमनीयता एवं सहिष्णुता का भाव पैदा होता है। मतलब तिरछी रेखा देखते ही हमें क्या लगता है? शालीनता है, नमनीयता है, सहिष्णुता है। ये अनुपम सौंदर्य का द्योतक भी होती है। अब तकिए के गिलाफ हैं, बेडशीट है, कुशन कवर है, गद्दियाँ हैं, पर्दे हैं, मेजपोश है, इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। कुशन को तिरछा करके भी तिरछी रेखा होने का भाव उत्पन्न किया जाता है। आजकल तिरछी रेखा का उपयोग सभी प्रकार की सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाने लगा है। ठीक है। अब हम आते हैं कर्व्ड या वक्र रेखा या लाइन पर। जो वक्र रेखाएं होती हैं वह प्रसन्नता, खुशी, आनंद, शालीनता, सौंदर्य एवं समृद्धि के भाव प्रकट करती हैं। गृह सज्जा में इसका उपयोग दरवाजे एवं खिड़कियों में किया जाता है। सज्जा में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की रेखा का उपयोग अधिकतर किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गई गृह सज्जा में उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की रेखाएं, और रेखाओं से हमारे मन मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है इस पर हमने चर्चा की। ये एक कला का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम आते हैं कला के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व, जिसे कि हम क्या कहते हैं? आकार। ठीक है। अच्छा, आकार जो है इसका कला में या कला के तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान है और इसका गृह सज्जा में अमूल्य योगदान भी है। सुंदर आकार की वस्तुएं सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी भी वस्तु का रंग बहुत अच्छा हो, सजावट भी अच्छी हो, परंतु उसका आकार अच्छा न हो तो वो सुंदर वस्तु भी देखने में खराब लगती है। आकार का निर्माण रेखाओं के आपसी संयोजन से होता है। भिन्न भिन्न रेखाओं के परस्पर संयोजन से भिन्न भिन्न प्रकार के
आकार बनते हैं, जैसे कि वर्गाकार है, आयताकार है, फिर द्विभुजाकार है, पंचभुजाकार है, या षष्ठभुजाकार है, या वृत्ताकार है। ठीक है। अच्छा, एक रेखा को प्रधान मानकर इसी के अनुरूप कमरे की सज्जा भी हम करते हैं। अनुरूपता और संतुलन पर आधारित आकार सुसंगत लगते हैं। मतलब अच्छे कौन से लगते हैं? जो अनुरूपता और संतुलन लिए हुए हो वो आकार अच्छे लगते हैं। आकार में अनुरूपता लाने के लिए समानुपात का भी उपयोग किया जाना आवश्यक है। गृह सज्जा में भी यदि बहुत अधिक ऊंचे चौड़े सोफ़ा सेट का उपयोग करेंगे तो सुंदर नहीं दिखेंगे। यद्यपि सोफ़ा सेट का रंग बहुत सुंदर है, बनावट बहुत आकर्षक है, बहुत मजबूत है, टिकाऊ है, लकड़ी का बना हुआ है, तो भी वह आकर्षक नहीं लगेगा, क्योंकि उसका आकार क्या है? सही नहीं। अतः आकार का गृह सज्जा में बहुत महत्व है। अच्छा, आकार प्रमुख रूप से कई जो गृह सज्जा में उपयोग में लाए जाते हैं वह है, पहला वर्गाकार अर्थात स्क्वायर, दो खड़ी अर्थात वर्टिकल एवं दो आड़ी रेखाओं अर्थात हॉरिजॉन्टल रेखाओं के संयोजन से वर्ग बनता है। दोनों ही खड़ी एवं आड़ी रेखाएं समान माप की होती हैं। ठीक है, तो वर्गाकार या वर्ग जो है वो निर्मित होता है। अब आयताकार, इसमें क्या होता है? दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल रेखाओं के मिलने से आयत बनता है, परंतु वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल रेखाएं असमान माप की होती है। अर्थात वर्टिकल रेखाएं समान माप एवं जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो होती असमान माप की होती है, अथवा इन दोनों में से कोई दो रेखाएं असमान माप की होती हैं, तो आयताकार डिजाइन बनती है। फिर है त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर शेप्ड, एक आड़ी रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल रेखा, दो तिरछी रेखा के मिलने से क्या होता है? त्रिभुज का निर्माण होता है। अथवा एक आड़ी, एक खड़ी और एक तिरछी रेखा के मिलने से भी त्रिभुज बनता है। देखो, फिर पंचभुजाकार, इसमें क्या होता है? पंचभुजाकार रेखाओं का संयोजन से यह स्वरूप बनता है कि इसमें एक रेखा आड़ी अर्थात समतल, दो रेखा खड़ी और दो रेखा तिरछी होती, तो क्या बनता है? पंचभुजाकार शेप बनता है। ठीक है। इसी तरह षष्ठभुजाकार, ये सब रेखाओं का जो है यह जो आकृति बनती है उसका उपयोग हम घर सज्जा में करते हैं। अच्छा, षष्ठभुजाकार क्या होती है? दो खड़ी रेखा होती है, चार तिरछी रेखाओं के मिलने से जो आकृति बनेगी उसे षष्ठभुज भी कहेंगे, और इसका उपयोग भी हम गृह सज्जा में बहुत कम किया जाता है, परंतु थोड़ा बहुत तो किया ही जाता है। फिर वृत्ताकार, जिसे हम सर्कुलर शेप कहते हैं, इसका निर्माण दो वक्र रेखाओं के आपस में मिलने से होता है। इस रेखा का गृह सज्जा में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। गोल दरवाजे, गोल खिड़कियां मकान की सुंदरता एवं आकर्षक में चार चांद लगा देती, इसमें इनका उपयोग किया जाता है। आकारों का क्या होता है? मन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आकारों की विभिन्नता देखने वालों के मन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे पड़ी, आड़ी या समतल, जिसे हम हॉरिजॉन्टल, आयताकार स्थल को देखने से स्थिरता और दृढ़ता का बोध होता है। इसके विपरीत हम खड़ी आयताकार दीवारों को देखने से प्रगति, उत्थान, उन्नति, विकास का बोध होगा हमें, और वृत्ताकार स्थल को देखने से हमें खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास और कंटिन्यूटी का बोध होगा। मंदिरों के ऊपर जो त्रिकोण
अथवा त्रिशूल देखने से मन में धर्म के प्रति आस्था और अध्यात्म का बोध होता है। ठीक है, तो ये है विभिन्न प्रकार के आकार जिनका गृह सज्जा में उपयोग होता है। पर आकारों की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। एक तो आकार जो होते हैं क्रियात्मक होते हैं। वस्तु का आकार केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए ही नहीं होना चाहिए, अपितु इसका उद्देश्य क्रियात्मकता में वृद्धि करने के लिए भी होना चाहिए। यदि हम अध्ययन करने वाली मेज कुर्सी की ऊंचाई सही नहीं है तो, या फिर बहुत नीची है या बहुत ऊंची है, तो उस पर रख कर लिखना पढ़ना कठिन हो जाएगा। अतः ऐसी सुंदर वस्तुएं भी किसी काम की नहीं है यदि उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होने पाए। अतः बहुत सुंदर होने के साथ साथ कार्यात्मकता में भी वृद्धि करने वाले आकार की वस्तुएं होनी चाहिए। दूसरा, वस्तु का उपयोग अर्थात यूज़ ऑफ मटेरियल। वस्तु चाहे या मटेरियल चाहे जिस किसी भी पदार्थ का बना हो वो उपयोगी होना चाहिए। जैसे प्लास्टिक के चकले बेलन है तो उसे ऐसा होना चाहिए कि उस पर रोटी बेलने में परेशानी न हो। अब ये जो होते हैं, ये जो बनावट या जो मटेरियल्स होते हैं उससे जो चीज़ें बनती है वो कोमल भी होती है, कठोर भी होती है, खुरदरी भी होती है, चिकनी भी होती है, रोईदार भी होती है, छिद्रयुक्त भी होती है, दानेदार, रवेदार, रबड़ के सदृश, चट्टानी, कुरकुरा, लचीला, नुकीला आदि कई तरह की होती है। यद्यपि बनावट का उपयोग अति प्राचीन काल से ही गृह सज्जा में किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में इसका प्रचलन काफ़ी अधिक बढ़ गया। कक्ष के सौंदर्य हेतु विभिन्न प्रकार की बनावट वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मार्बल एवं लकड़ी पर दर्पण का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इस पर की खूब घिसाई की जाती है। लकड़ी में चमक लाने के लिए पॉलिश की जाती है और मकान की भव्यता और सुंदरता प्रदान करने के लिए पत्थर में गढ़ाई का काम किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, बनावट का रंग, प्रकाश एवं आकार से भी बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। खुरदरी बनावट के साथ चटकीले रंगों का उपयोग अच्छा होता है। चिकनी बनावट के साथ जलीय और नाजुक रंगों का उपयोग अच्छा होता है। खुरदरी सतह प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, चिकनी सतह प्रकाश को जो क्या करती है रिफ्लेक्ट कर देती है। चिकनी सतह वाली धातु के सजावटी सामग्री को धोना साफ करना आसान होता है, परंतु उस पर पड़े दागों को और धब्बों को क्या होता है शीघ्रता से मिटाया नहीं जाता और वो शीघ्रता से हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वस्तु कौन सी है और उससे क्या बनाया है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। गृह सज्जा में प्रयोग की जाने वाली दरी है, पर्दे हैं, मेजपोश है, कालीन है, चटाई है, फर्नीचर है आदि की बनावट पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। खुरदरी बनावट की दरी अच्छी होती है। कोमलता का भाव जागृत करने के लिए कालीन जो होना चाहिए वह चिकना होना चाहिए। कलात्मक वस्तुएं धरातल की विभिन्नता देखने वालों के मन पर विभिन्न प्रभाव डालती है। खुरदरी सतह से रुक्षता, दृढ़ता, शक्ति के भाव प्रकट होते हैं, जबकि चिकनी सतह से क्या होते हैं कोमल है चीज़, नाजुक है, ऐश्वर्य युक्त हो, तो ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। तो हमने आज कला के जो तत्व हैं उसमें से दो चीज़ विशेष रूप से पढ़ी है। पहली क्या पढ़ी है, रेखा, और दूसरा आकार, जिसका गृह सज्जा में बहुत महत्व है। आया समझ में? धन्यवाद।